क्या कभी सोचा है कि जिस देवता के नाम से ही लोग डरने लगते हैं, उनकी अपनी खुद की कहानी कितनी दर्दनाक हो सकती है? आज की इस चर्चा में हम शनि देव के उस गहरे इतिहास को समझेंगे, जिसे अक्सर गलत ही समझा गया है। चलिए, डर को एक किनारे रखते हैं और थोड़ी सहानुभूति के साथ उनकी इस यात्रा को देखते हैं। ये कहानी किसी एक ग्रह की नहीं है, बल्कि उस असीम दर्द की है जिसने इस ब्रह्मांड के सबसे बड़े दंडाधिकारी को जन्म दिया। यही हमारा सबसे बड़ा सवाल है, जिस देवता से पूरी दुनिया कांपती है, आखिर उनकी अपनी कहानी इतनी पीड़ादायक क्यों है? अक्सर शनिदेव को बस क्रोध और खौफ से जोड़कर देखा जाता है, लेकिन अगर इतिहास के पन्नों को पलटें तो पता चलता है कि जो सच दबा हुआ है और जो मिथक हम सुनते आए हैं, उन दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। आखिर ऐसी कौन सी घटनाएं थीं जिन्होंने उनके जीवन को इतने भारी अन्याय से भर दिया? चलिए बिल्कुल शुरू से शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं उनके जन्म और उस पहले तिरस्कार की जो उन्हें खुद अपने पिता से मिला था। ये सब शुरू होता है एक विवाह और एक छोटे से छल से। देव शिल्पी विश्वकर्मा की पुत्री देवी संख्या का विवाह सूर्यदेव से हुआ था, लेकिन सूर्यदेव का असीम तेज उनसे सहा नहीं गया, तो उन्होंने अपनी योग शक्ति से अपना एक प्रतिरूप बनाया छाया और उन्हें सूर्यदेव के पास छोड़कर चली गईं। अब ध्यान दीजिएगा, जब शनिदेव माता छाया के गर्भ में थे, तब माता भगवान शिव की अत्यंत कठोर तपस्या कर रही थीं, वो भी बिना अन्न जल के चिलचिलाती धूप में। इस घोर तप और गर्मी का सीधा असर गर्भ में पल रहे उस शिशु पर पड़ा। सूर्य का पुत्र होने के नाते जिसे सोने जैसा चमकदार होना चाहिए था, वो गर्भ के भीतर ही तपकर एकदम श्याम यानी काले रंग का हो गया। और इसका नतीजा क्या हुआ? जन्म लेते ही सूर्यदेव ने उस काले बच्चे को देखा और अपना पुत्र मानने से ही साफ इनकार कर दिया। भरे दरबार में मिला ये अस्वीकार। जरा सोचिए, एक नवजात शिशु के लिए इससे गहरा घाव भला क्या हो सकता है? लेकिन यहाँ एक बहुत ही हैरान करने वाली बात होती है। जन्म के बाद जब नन्हे शनि ने पहली बार अपनी आंखें खोलीं और उनकी नज़र सीधे अपने पिता सूर्यदेव पर पड़ी, तो जानते हैं क्या हुआ? उस एक नन्ही सी नज़र ने स्वयं प्रकाश के देवता के रथ को वहीं रोक दिया। घोड़ों की गति थम गई और कुछ पलों के लिए सूर्यदेव पर भी ग्रहण लग गया। ये ब्रह्मांड के लिए एक स्पष्ट चेतावनी थी कि ये ठुकराया हुआ बच्चा कोई साधारण शिशु नहीं, बल्कि एक प्रलयंकारी महाशक्ति है। अब आते हैं कहानी के अगले मोड़ पर, जहां इस बच्चे को अपना एक नया परिवार मिला और फिर वो भी छिन गया। पिता द्वारा ठुकराए जाने के बाद माता छाया और नन्हे शनिदेव को एक घने जंगल में जाना पड़ा। वहां उन्हें काले कौवों का एक बहुत ही प्यारा परिवार मिला, काकलोक। वहां रंग रूप का कोई भेदभाव नहीं था और शनिदेव वहां पहली बार सच में बहुत खुश थे। पर शायद ये खुशी ज्यादा दिन टिकने वाली नहीं थी। स्वर्ग के राजा इंद्र अपनी सत्ता छिन जाने के भय से बहुत असुरक्षित महसूस कर रहे थे, तो उन्होंने एक बेहद कायरतापूर्ण कदम उठाया। जब शनिदेव वहां मौजूद नहीं थे, इंद्र ने काकलोक पर धोखे से अपना पूरा बल लगाकर हमला कर दिया। ये कोई युद्ध नहीं था, ये एक निर्दोष नरसंहार था। जब शनिदेव लौटकर आए तो देखा कि उनका पूरा परिवार लाशों के ढेर में तब्दील हो चुका है। और सबसे बड़ा झटका तब लगा जब उन्होंने अपनी दत्तक माता यानी काक माता के मृत शरीर को देखा, जिन्होंने उन्हें अपने बच्चे की तरह पाला था। अपनी दूसरी माँ को इस हाल में देखकर उस बच्चे का हृदय पूरी तरह टूट गया। आंसुओं की जगह अब आंखों में प्रतिशोध का लावा उबल रहा था। वहीं मिट्टी की राख को मुट्ठी में लेकर उन्होंने कसम खाई कि आज एक निर्दोष पुत्र की मृत्यु हुई है और एक विनाशकारी दंडनायक का जन्म हुआ है। अपनी आधी दिव्य शक्तियां काकराज को सौंपकर वो सीधे स्वर्ग की ओर निकल पड़े। वहां पहुंचकर उन्होंने कोई अस्त्र नहीं उठाया, मात्र अपनी विनाशकारी दृष्टि से ही देवताओं को लकवाग्रस्त कर दिया और स्वर्ग के सिंहासन पर अधिकार जमा लिया। लेकिन बात यहाँ खत्म नहीं होती। यहाँ से शुरू होता है महादेव का वो पाठ जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। स्वर्ग छिन जाने के बाद हाहाकार मच गया। हारे हुए देवता भागते हुए कैलाश पर्वत पहुंचे। सृष्टि का संतुलन बनाए रखने के लिए खुद महादेव को मैदान में उतरना पड़ा। उन्होंने क्रोध में अंधे हो चुके शनिदेव को रोका और उन्हें घायल करके धरती पर एक पीपल के वृक्ष के पास गिरा दिया। और यहीं आता है इस पूरी कथा का सबसे गहरा दार्शनिक पहलू। भगवान शिव ने शनिदेव का वध नहीं किया। उन्होंने समझाया कि देवताओं ने जो किया वो घोर अन्याय था, लेकिन जो शनि कर रहे हैं वो न्याय नहीं, प्रतिशोध है। महादेव ने कहा कि न्याय हमेशा सुधारने के उद्देश्य से दिया जाता है, जबकि प्रतिशोध केवल विनाश करता है।
शिवजी के इन्हीं शब्दों ने एक प्रतिशोधी योद्धा के गुस्से को शांत कर उसे एक निष्पक्ष न्यायाधीश में बदल दिया। अपनी भूल का एहसास होते ही शनिदेव ने उसी पीपल के वृक्ष के नीचे सालों तक घोर तपस्या की। उनकी सच्ची निष्ठा को देखकर महादेव ने उन्हें वो अद्वितीय उपाधि दी जो आज तक किसी और को नहीं मिली, कर्मफलदाता, यानी ब्रह्मांड का सर्वोच्च और सबसे निष्पक्ष न्यायाधीश। अब उन्हें अपनी निजी दुश्मनी के लिए नहीं बल्कि ब्रह्मांड के विधान के लिए काम करना था। इस पद के बाद उनकी दृष्टि से कोई नहीं बच सकता था, चाहे वो देवता हो, असुर हो या फिर स्वयं मनुष्य। कर्मफलदाता बनने के बाद ऐसा लगता है कि सब ठीक हो जाएगा, है ना? पर उनके व्यक्तिगत जीवन की त्रासदी आगे भी जारी रही। उनका विवाह गंधर्वराज की बहुत ही सुंदर कन्या धामिनी से हुआ, पर ब्रह्मांड के कर्मों का हिसाब किताब रखने की उनकी जिम्मेदारी इतनी बड़ी थी कि वो हमेशा ध्यान में ही मग्न रहते थे। एक रात जब उनकी पत्नी प्रेम और स्नेह की उम्मीद से उनके समीप आईं, तो ध्यान में लीन शनिदेव ने आंखें तक नहीं खोली। इस निरंतर उपेक्षा से आहत होकर उनकी पत्नी ने क्रोध में आकर उन्हें एक भयंकर श्राप दे दिया कि अब वे जिसे भी देखेंगे उसका सर्वनाश हो जाएगा। अब श्राप तो वापस नहीं लिया जा सकता था, इसलिए अपने ही लोगों को और निर्दोषों को अपनी उस तबाह करने वाली दृष्टि से बचाने के लिए ब्रह्मांड के सबसे बड़े न्यायाधीश ने जिंदगी भर के लिए अपनी निगाहें नीची कर ली। लोग इसे अक्सर उनका अहंकार समझते हैं, पर असल में ये दुनिया को सुरक्षित रखने के लिए किया गया उनका एक असीम त्याग था। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं और जानते हैं उन पौराणिक घटनाओं के बारे में जिनकी वजह से आज हम शनिदेव की पूजा उन खास तरीकों से करते हैं। कुछ ऐसे किस्से हैं जो हमारी परंपराओं से सीधे जुड़े हैं, जैसे सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र की कड़ी परीक्षा, जिसने यह साबित किया कि सत्य ही अमर है। एक और बहुत मशहूर घटना है जब रावण के बेटे मेघनाद का जन्म हो रहा था। शनिदेव ने रावण के अन्यायपूर्ण आदेश को मानने से साफ इनकार कर दिया और वो मेघनाद की कुंडली के 12वें भाव में बैठ गए। रावण ने गुस्से में आकर अपनी गदा से शनिदेव का पैर ही कुचल दिया। इसी वजह से कहा जाता है कि शनिदेव की चाल बहुत धीमी है, वे शनैः शनैः चलते हैं। और हाँ, सरसों का तेल क्यों चढ़ाया जाता है? क्योंकि जब हनुमान जी ने लंका दहन के वक्त उन्हें रावण की कैद से आज़ाद करवाया, तब उन्होंने शनिदेव के उन्हीं घावों पर सरसों का तेल लगाया था, जिससे उन्हें बहुत आराम मिला था। यही कारण है कि आज भी उन्हें सरसों का तेल अर्पित किया जाता है। और अब आते हैं उस शब्द पर जिसे सुनकर ही लोग घबरा जाते हैं, साढ़े साती। हमारे समाज में साढ़े साती और ढैया को लेकर न जाने कितना खौफ फैलाया गया है, पर सच तो ये है कि साढ़े साती कोई डरने वाली सजा नहीं है। ये असल में 7.5 साल की एक आत्मिक शुद्धि की प्रक्रिया है। जरा सोचकर देखिए, जैसे कच्चा सोना आग में तपकर ही कुंदन बनता है, वैसे ही ये समय संकटों की भट्ठी में तपाकर भीतर के अहंकार और पापों को जला देता है। ये मानवता को याद दिलाने के लिए होता है कि हम सबको अपने कर्मों का हिसाब देना होगा। ये अवधि किसी को तोड़ने के लिए नहीं, बल्कि भटकाव से रोककर सुधारने के लिए होती है। तो इन सब बातों को गहराई से जानने के बाद आखिर में ये विचार करना बहुत जरूरी हो जाता है। एक ऐसा पुत्र जिसे पिता ने जन्म लेते ही ठुकरा दिया, एक ऐसा देवता जिसने बिना किसी गलती के अपनी ही पत्नी का श्राप चुपचाप सह लिया, और एक ऐसा न्यायाधीश जो सृष्टि का संतुलन बनाए रखने के लिए खुद कांटों भरे सिंहासन पर बैठता है। क्या सच में ऐसे देवता को क्रूर कहा जा सकता है, या फिर वे ब्रह्मांड के उस महान अनकहे नायक की तरह हैं जिसने स्वयं अंधकार को चुना ताकि बाकी दुनिया में उजाला और संतुलन बाकी रहे? ये एक ऐसा सच है जो शनिदेव को देखने का नजरिया हमेशा के लिए बदल कर रख देता है।